फिर कुछ आंख नहीं लगेगा और पुण्य नष्ट होने में देर नहीं लगती। लेकिन नाम अविनाशी है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। प्रभु का नाम अगर एक बार आपने कृष्ण बोला, राधा बोला, राम बोला, हरि बोला, गुरुदेव बोला, ये अविनाशी नाम है। ये नहीं कि तुम पाप करोगे तो नष्ट हो जाएगा, वो अविनाशी। पाप करोगे तो वो रुक जाएगा, प्रभाव नहीं समझ में आएगा, उसका दंड मिलेगा पाप का। पर वो नाम जितना जपा उतना स्थायी है, वो फिर प्रकाशित है, तुम्हारा अमंगल नहीं होने देगा। तुम नाम जप करो। मनदीप कौर जी पंजाब से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी क्या अपने कर्मों का फल बच्चों का माता पिता पे या माता पिता का बच्चों पे, ऐसा होता है? क्योंकि हम संबंध स्वीकार किए हैं। जैसे आपका बच्चा कहीं जाकर के अधर्म आचरण किया, पुलिस जब आएगी, ये एक प्रमाण, लौकिक प्रमाण से देख लीजिए, तो आपको कड़वे वचन और शासन मिलेगी, क्योंकि वो आपका बेटा है। आप कहोगे मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं, तुम उसकी माँ हो, पता है तुम्हें कहाँ होगा वो, तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें दंड मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है। अच्छा, अब तुम्हारा बेटा भगवान का भजन करके भगवत भक्ति में तन्मय है। अच्छा, ये महाराज जी की बात है, बड़ी कृपा, आपको प्रणाम मिल रहा है ना, किस लिए? आपका बेटा भगवान को भक्त हो। गुरु जी का जब परम पद पर आरूढ़ होकर विमान जा रहा था, तो उन्होंने भगवान के पास उसका मेरी माँ, बोले वो जो अगला विमान बड़ा तेजस्वी जा रहा है ना, उसमें माँ जा रही है। पुत्र के कर्मों का माता पिता परिवार पर प्रभाव, और माता पिता के कर्मों का पुत्र पर प्रभाव। कर्मों का तो इतना बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है कि समझना, जैसे जुआ हो रहा है और आप केवल ऐसे ही जा रहे थे, जुआ हो रहा है क्या, खड़े हो गए, और जब पुलिस आएगी ना तो पहला डंडा तुम्हारे पड़ेगा। आप कहोगे मैं खेल नहीं रहा था, तो बोले आप खड़े क्या कर रहे थे? बोले केवल देख रहा, देखने के संबंध में दंड हो गया, फिर वो तो तुम्हारे शरीर से प्रकट हुआ है, फिर यह शरीर का संबंधी है, फिर आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा पुत्र मिले, ऐसा पति मिले, हमारा ऐसा परिवार मिले जो भगवान के चरणों में भक्ति रखता हो, हमें ऐसी जगह जन्म मिले जिससे हम, आप भक्त हो लेकिन आपका परिवार अभक्त है, अब वहां वो कोई भी अधर्म आचरण करेगा तो आपको उसका क्लेश भोगना पड़ेगा, नहीं भोगना पड़ेगा। भाई इसका पिता बंद करो इसको, अभी वो पता खुद आ जाएगा, जब्त करो इसकी संपत्ति, जब्त करो। जब कोई बहुत अपराधी नहीं मिलता ना, तो उसका परिवार, उसका घर, उसके रिश्ते नाते दूर का मामा लगता है, उसके यहाँ भी डंडा चलेगा जाके। मैं आया था, नहीं आया था, 4 लोगों से पूछेंगे, हड़काएंगे, पूरी जगह देखेंगे, क्यों? पूरे दूर का मामा लगता था। थोड़ा भी संबंध धर्मा, ऐसे ही भगवान की भक्ति करने वाले की 21 पीढ़ियां तर जाती, शास्त्र में लिखा 21 पीढ़ियां। क्यों? थोड़ा भी संबंध जो हमारे है, किसी संबंध से उसको लाभ मिल जाता है। तो ऐसा कर्म का सहयोग देखा गया, प्रगति में भी देखा गया और बाहर भी देखा गया। राधे श्याम पांडे जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे श्री राधा रानी से भी ज्यादा आप में श्रद्धा हो गई है, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें, क्या ये मेरी कमजोरी है गुरुदेव? ये कृपा है। गुरुदास जी ने लिखा है, जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, तिनको तिलहुम ते अधिक। क्या कह रहे? तिनको तिलहुम ते अधिक। मैं तो प्रिया प्रीतम को जानता भी नहीं, मैं तो धर्म में चल भी नहीं सकता था। जिनकी कृपा से उनको जाना, जिनकी कृपा से राधा नाम मिला, वो हमें किशोरी जी से भी बढ़कर है। ऐसी सब भक्तों के अंदर निष्ठा होती प्राय। जैसे अपने गुरुदेव भगवान है, देखो आप श्री जी की छवि नहीं है, यह हमारे गुरुदेव भगवान। समझ रहे आपके प्रश्न का उत्तर? ये हमारे गुरुदेव भगवान। श्री जी दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे गुरुदेव भगवान। गुरु वाणी हमारा जीवन, गुरु कृपा। श्री जी तो पहले भी थी ना, क्योंकि वो अनंत है, अनादिकाल से थी। अगर गुरु जी न मिलते तो मैं श्री जी को कभी न जान पाता। वो तो पहले भी थी ना, अनेकों जन्म व्यतीत हुए तो पहले भी थी, भगवान तो पहले भी थे ना।
गुरु रूप में आकर उन्होंने कृपा की। इसलिए सबसे पहला हमारा दंडवत और सबसे पहले हमारा सुमिरन गुरुदेव का है। उनकी कृपा से ही सतमार्ग है। हम श्री जी को पहले नहीं, गुरुदेव को, उनकी कृपा से भी। अगर श्री जी का थोड़ा भी प्यार मिलता है तो हम ये देखते हैं कि इनकी कृपा से मिलता, मेरे में ऐसा कोई सद्गुण नहीं, मैं इस लायक नहीं, ये तो मेरे गुरुदेव की कृपा है, इसलिए मुझे प्यार मिल रहा है। आराध्य देव का प्यार गुरुदेव के परिचय से मिल रहा, मेरा तो कोई परिचय ही नहीं ना। तो अगर ये वास्तविक ऐसा भाव है तो ये बंधनीय भाव है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। सच्ची शरणागति तो इसी से होती है। और सिद्धांत, गुरु गोविंद न भेद कराए, गुरु और गोविंद में भेद नहीं है। वही गुरु गोविंद है, वही गोविंद ही गुरु रूप में आया हुआ है। दूसरा गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, तो गोविंद ने बता दिया। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी जाऊन गुरुदेव की, जिन्होंने मेरा परिचय बता दिया, गोविंद जी बताया। हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे हरिनाम। अगर हरि रूठ जाए, नाराज हो जाए, तो एक जगह है जहां प्रसन्न हो जाएंगे, गुरुदेव के चरण पकड़ लो, हरि कुछ नहीं करेंगे। और अगर गुरुदेव रूठ गए तो हरि फिर कुछ नहीं। हरि रूठे गुरु शरण है और गुरु रूठे हरिनाम। अंदर से भावना दृढ़ कि गुरु और इष्ट दो नहीं है, ना होते हुए भी पहले गुरु और फिर इष्ट। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू। सिद्धांत को समझोगे दूसरी बात है ही नहीं। सबके हृदय मंदिर में वही गुरु विराजमान, पर हम नहीं जान पाए जब तक हमारे गुरु रूप में वो नहीं आए। और वो जन आए तो जानेंगे वही वो है। दूसरा वही इष्ट है, गुरु रूप में आकर के अपना परिचय देते हैं, और जब परिचय प्राप्त होता है तो वही इष्ट स्वरूप में दर्शन दे देते हैं। जानत तुम्हें हो जाए कब सोई जाने जी देव। तो अपने को जनाने के लिए वो गुरु रूप में आए। वो स्वामी जी कह रहे, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कौन आया? हरि तो है, आराध्य देव तो है। ऐसे अंकित जी ऋषिकेश से, स्वामी जी मुझसे काम क्रोध आदि विकारों के वशीभूत होकर कई जघन्य अपराध हुए हैं। भगवान कहते हैं कि पाप बंद कर सहज स्वभाव भजन मोर कही भावना का, फिर भी हठपूर्वक नियमित नाम जपने की चेष्टा करता हूँ। सब प्रकार से अयोग्य होने पर भी रघुनाथ जी की अकारण करुणा का अनुभव होता है। रघुनाथ जी से माधुर्य भाव से प्रेम करना चाहता हूँ। वृंदावन में भी ठाकुर जी से यही मांगता हूँ कि रघुनाथ के चरणों में खूब प्रीति हो। महाराज श्री, आप राधा रानी के निज जन है, आप कृपा करके बताइए कि मैं क्या करूं कि मुझे रघुनाथ जी से प्रेम। एक बात तो भगवान रघुनाथ जी के श्रीमुख से निकली है कि वही मेरा सेवक है, वही मेरा दास है, जो मेरे अनुशासन को माने। अनुशासन मेरे वचन को माने, मेरी आज्ञा को माने। भगवान की जो आज्ञा है वो इन विकारों के वशीभूत होकर के आचरण न करने की। विकार सबके हृदय में आते हैं, विकार का स्फुरण होता है और उसको सहा जाता है। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो इन विकारों की व्यथा से व्यथित होकर के गंदे आचरणों में उतर जाता है, गिर गया फिर। और जो इन विकारों की व्यथा से व्यथित न होकर के समान भाव रखता है, वही परम पद का अधिकारी, अर्थात वही भगवान को रिझा लेता है। भगवान के श्रीमुख के वचन है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। धर्म पूर्वक विषय को ग्रहण करना भगवत प्राप्ति में सहयोग है। अधर्म पूर्वक विषयों को स्वीकार करना कभी भी भगवदानंद की अनुभूति हो ही नहीं सकती। ये बात पक्की समझ। नाटक पाखंड किया जा सकता है, लेकिन सत्य वस्तु का बोध नहीं हो सकता, परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम कहलाएंगे भगवान के सेवक, लेकिन वाणी से अंदर से गुलाम हम विषयों के ही होंगे। दास्ता हमारी प्रकृति के आकर्षण की ही होगी, इसलिए सुधार करना होगा। और भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि कुछ भी असंभव नहीं। भगवान उसी के हृदय में प्रकट होते हैं। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा,
जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय बसो लहुराया। जननी सम जाने तर नारी, धन पराए बिस्ते बिस भारी। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, जिनके मन सो सदन तुम्हारे। तुम्हें छाड़ी गति दूसर नहीं, बसो राम जिनके मन माही। भगवान वाल्मीकि जी उपदेश कर रहे हैं भगवान श्री राम को। तो हमें चाहिए सट विकार जित अनभ अकामा, भगवान की पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि हम सह नहीं सकते, ऐसा नहीं है। हम जब तन्मय हो जाते हैं तब फेल हो जाते हैं। जैसे काम आया और काम के चिंतन सुख में तन्मय हो गए, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा चिंतन बदले तब बच सकते हो, क्योंकि अंतःकरण मलिन होना उसका फल है। तो हो रहा है, क्रिया हो या ना हो, चिंतन। इसीलिए भगवान अनन्य चिंतन को मानते हैं। बार बार नाम जप करो। अगर कहीं फिसल जाते हो, कोई गलती हो जाती है, तो जन अवगुण प्रभिमान लगाओ, दीन बंधुवती मधुर स्वभाव। पीछे जो हुआ उसका चिंतन भी मत करो और उसको स्वीकार भी मत करो। जो स्वप्न में हो गया, पीछे गलती हो गई, वर्तमान का समय क्यों नष्ट करें। जैसे वर्तमान का 52 सेकेंड है, आप बोले राम, तो सार्थक हुआ ना। अब उसमें आप वो चिंतन करें जो व्यतीत हो गया है। अब उसका चिंतन करके वर्तमान को नष्ट करना मुझे लगता है मूर्खता ही होगी। आप उसका चिंतन भी मत करो और उसकी चिंता भी मत करो। अहम तो हम सर्वपापिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, श्री भगवान कह रहे ना, चिंता मत करो, नाम जप करो। हमारे